आज है 21 फरवरी 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि माघ माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान आज 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले सोमवार रात किसानों ने केंद्र के 5 फसलों पर एमएसपी देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, केंद्र सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे तो ही आंदोलन खत्म होगा। किसानों ने कहा है कि 21 फरवरी बुधवार को हम दिल्ली कूच करेंगे, बार बार बातचीत नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने कहा, अब सब कुछ केंद्र के हाथों में है, केंद्र फैसला ले। केंद्र का प्रपोजल किसानों के हित में नहीं है। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला एक दिन और आगे बढ़ा दिया है। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर है। शंभू बॉर्डर पर कंटीली तारे बिछाकर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हेवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं। इसके अलावा बुलेट प्रेप पोलन कैन मशीन भी लाई गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी है। इस दौरान पीएम ने जम्मू में एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यहाँ से उनका 40 साल से भी ज्यादा पुराना नाता है। उन्होंने यहाँ पर बहुत कार्यक्रम किए हैं। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का प्यार हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के 70 सालों के अधूरे सपने हम पूरे करेंगे। पीएम बोले, कश्मीर का ऐसा विकास होगा लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट और लोकार्पण का शिलान्यास किया। वहीं पीएम ने जम्मू एयरपोर्ट में नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूज फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की भी आधारशिला रखी। पीएम ने कहा, पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद अलगाववाद की आवाजें उठती थी, अब यहाँ हर सेक्टर में विकास हो रहा है। पीएम बोले, राज्य में अब 12 मेडिकल कॉलेज है, घाटी ट्रेन से जुड़ चुकी है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार 20 फरवरी को मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास हो गया है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे। वहां से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। मराठा आरक्षण बिल पारित होने से मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। राज्य में 52% आरक्षण पहले से ही है। ऐसे में 10% मराठा आरक्षण जोड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 65% हो जाएगी। बिल पास होने के बाद सीएम शिंदे बोले, जो हमने बोला वो किया, हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए फैसला नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। प्रदेश में 10 लाख उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क 200 यूनिट घरेलू बिजली योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हें प्रति बिल 1500 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। इन उपभोक्ताओं का कसूर मात्र इतना है कि जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्को में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। यह अब तक शुरू नहीं हो पाए। रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से इनको स्थायी शुल्क व फ्यूल सरचार्ज की रियायत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब हर दिन सैकड़ों उपभोक्ताओं को रियायती बिजली के लिए कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। ऐसे में जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे उनको तो मुख्यमंत्री निःशुल्क 200 यूनिट घरेलू बिजली योजना का लाभ मिल पा रहा है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और रजिस्ट्रेशन कब होंगे और इस योजना का कब लाभ मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। इस वजह से इनको प्रति बिल 1500 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की 5934 पदों पर पशु परिचर भर्ती 2023 के लिए रिकॉर्ड 17 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। यानी हर एक पद के लिए 297 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा होगी। आवेदकों की संख्या के हिसाब से यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है। योग्यता 10वीं पास होने की वजह से इस भर्ती के लिए इतने सारे आवेदन हो गए। बड़ी बात यह है, बोर्ड इस भर्ती की परीक्षा के लिए 21, 22, 23 और 24 सितंबर की तिथि तय कर दी है। अब बोर्ड यह देखेगा कि परीक्षा चारों दिन एक एक पारी में कराई जाए या फिर 2-2 पारियों में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। जयपुर में हाईटेक टर्मिनल स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। जगतपुरा के
पास खातीपुरा में 193 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल स्टेशन बनाया गया है। इसे हेरिटेज लुक दिया गया है, जहां दीवारें हवेली की तरह बनाई गई है। और बड़ी बात यह है, स्टेशन पर एसी वेटिंग रूम, फुट ओवर ब्रिज और एस्केलेटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। स्टेशन को पूरा तैयार करने में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल्द ही यहां से दिल्ली और अजमेर के लिए ट्रेनें चलाई जाएगी। खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन शुरू होने के बाद जयपुर रेलवे जंक्शन का लोड 40% तक कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काफी अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इनमें हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के 335 पदों पर भर्ती होगी। इसमें अनुसूचित क्षेत्र के 314 जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र के 21 पद होंगे। वहीं महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर के 176 पदों पर भर्ती होगी। इनमें 142 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के जबकि 34 पद अनुसूचित क्षेत्र के होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप 17 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। बाकी इस नौकरी की अधिक जानकारी के लिए आपको जो स्क्रीन पर वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफियाओं पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। एसओजी ने अब जूनियर इंजीनियर यानी कि जेईएन पेपर लीक 2020 के मामले में मास्टरमाइंड पटवारी हर्षवर्धन कुमार मीणा समेत 4 को गिरफ्तार किया है और यह सभी चारों सरकारी कर्मचारी है। हर्षवर्धन के साथ एसआई राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजू को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। वहीं टीचर राजेंद्र कुमार यादव और लाइब्रेरियन शिव रतन मोट को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। चारों ने जयपुर के सरकारी स्कूल से पेपर लीक करके अभ्यर्थियों को बेचा था। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खबर। प्रदेश के 33 जिलों में 1,33,43,030 श्रमिक परिवार है। बड़ी बात यह है, सभी जिलों में श्रमिकों का भुगतान बाकी है। मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलने से उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। श्रमिकों का कहना है कि दीपावली के बाद कार्य का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर तो यह भी है, अब श्रमिक आक्रोश होने लगे हैं। मजदूरी नहीं मिलने पर सीकर में मनरेगा मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। 25 सीटों के बनाए गए क्लस्टर के तहत मंगलवार को बीकानेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली बैठक हुई। 40 मिनट तक चली मीटिंग में शाह ने कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत को जमकर फटकार लगाई। शाह ने जब तीनों नेताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अमित शाह बोले, मंत्री हो इसलिए समय नहीं दे पा रहे हो क्या? बताया जा रहा है कि शाह ने करीब 40 मिनट तक तीनों मंत्रियों को स्टेज पर खड़ा रखा। वहीं बड़ी खबर ये भी देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा फिर से पेरेंट्स बन गए हैं। 15 फरवरी को अनुष्का ने बेटे को जन्म दिया है। हालांकि इसकी जानकारी 20 फरवरी को उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी। विराट कोहली ने अपने बेटे का नाम अकाई रखा है। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात राजधानी जयपुर में मौसम बदला। रात करीब 8 बजे शहर में तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ और इससे पहले सोमवार देर रात उत्तर पश्चिम के 7 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर समेत कई जिलों में बारिश से तापमान में बदलाव हुआ और फसलों को भी काफी अधिक नुकसान हुआ। चूरू जिले में भी बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों को नुकसान हुआ है। जैसलमेर में बारिश का 48 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और फरवरी में एक दिन में सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस सिस्टम का असर आज प्रदेश के मात्र कुछ स्थानों पर ही दिखाई देगा। बाकी पूरे प्रदेश का मौसम अब धीरे धीरे साफ होने लगेगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 100 रुपए टूटकर 62,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस दौरान चांदी भी 400 रुपए की गिरावट के साथ 75,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं पेट्रोल और डीजल के भाव में आज भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान के श्री गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है।
अच्छा, दुनिया की एक और बड़ी खबर देखिए। मोबाइल फोन की लत और इससे होने वाली परेशानी से तंग आकर ब्रिटेन ने स्कूलों में इस पर बैन लगा दिया है। यानी कि ब्रिटेन में अब कोई भी स्कूलों में मोबाइल लेके नहीं जा सकता। ब्रिटेन के इस फैसले के बाद कई देशों में इस पर चर्चा होने लगी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा कदम काफी सारे देश उठा सकते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।